गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत है। मेरे साथ महेश कुमार जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए स्टूडेंट है, जो न्यू है, वो मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज महेश कुमार जैन, 4 times गेट क्वालिफाइड, आरपीएससी एई रिटन क्वालिफाइड, एसएससी जेई रिटन क्वालिफाइड, 7 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड, थर्मो और मशीन डिजाइन। दीज आर द सब्जेक्ट विच आर टेकन इन द क्लासेस। ये सारे सब्जेक्ट मैं क्लास में लेने वाला हूँ आपके साथ। आगे बात करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, महेश जैन अनअकैडमी। प्लस क्लासेस के क्या क्या फीचर्स हैं, तो प्लस क्लासेस के फीचर्स हैं, आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल वे में कोर्स होता है, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। स्टडी प्लानर में बाई वीकली रिव्यू किया जाता है आपके स्टडी प्लान का। बाई वीकली रिव्यू किया जाता है आपके स्टडी प्लान का। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल में स्पेशलाइज नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन में स्टडी बूस्टर वर्कशॉप अरेंज करवाए जाते हैं, टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। आज के डाउट एक नया फीचर्स अनअकैडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है सभी एसएससी लर्नर्स के लिए। इसमें आप 3 डाउट एक साथ भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन का वेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको जिस भी लैंग्वेज में, प्रिफर्ड लैंग्वेज में चाहिए, आपको सॉल्यूशन उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सबमिट कराने का जो तरीका है वो अनअकैडमी की वेबसाइट या लर्नर एप्लीकेशन, इनके थ्रू क्या होगा, ये होगा आपके पास। अगर आप काउंसलर से बात करना चाहते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, या फिर लेटेस्ट ऑफर जानना हो, तो 8585858585 पे कॉल कर सकते हैं और मेरा कोड बता सकते हैं, MKJ10 उनको, तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आप अभी बहुत ऑफर भी चल रहा है तो उस पर बात करेंगे। स्पेशल क्लास में 4 to 6, 4 to 6 आपका स्पेशल क्लास चलता है, जिसमें अभी मेरा कास्टिंग चल रहा है। इस स्पेशल क्लास के अंदर आप स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स आप ड्यूरिंग द क्लासेस कर सकते हो। पॉल फॉर द लर्नर, सेकेंड ऑप्शन है पॉल फॉर द लर्नर्स। पॉल फॉर द लर्नर्स, इसमें क्या होता है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉल्स क्रिएट किए जाते हैं, कभी क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं तो पॉल्स के थ्रू करवाए जाते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बैठती है। राइज द हैंड, लाइव क्लासेस में आप लाइव क्लासेस में अपने एजुकेटर के साथ आप उनसे डाउट पूछ सकते हो और लाइव क्लासेस में रियल टाइम में अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। नेवर मिस ए क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं, लेक्चर नोट्स आपके पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी जो जो चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि अभी अभी आपके पास देखिए, अभी आपके पास स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है 31 मार्च तक। आपको अभी 26% का ऑफ मिलेगा और यही 1 अप्रैल को प्राइस हाइक हो जाएगी। अभी जो करंट प्राइस आपकी चल रही है वो चल रही है 10,800, और यही प्लस पे यही हो जाएगी 1 अप्रैल को 11,880। अगर आप 31 तक कोर्स लेते हैं तो आपको अभी 10% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा और 10% आपको ऑफ एजुकेटर कोड से मिलेगा। मतलब आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से जो प्राइस हाइक होने वाली है उसमें 26% का आपको ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप जल्दी करिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो कोड यहाँ यूज कर सकते हैं, MKJ10 कोड आप यूज कर सकते हैं। बहुत जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्राइस हाइक होने वाली है। जो भी लेना चाह रहे हैं वो अभी ले सकते हैं, अभी अभी ऑफर भी आपका चल रहा है। अनअकैडमी की ओर से अनअकैडमी के ऐप पर एक कम्युनिटी इंट्रोड्यूस की गई है। उसके अंदर आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को जितने भी अपडेट हैं वो अपडेट आपको वहां मिलेंगे।
सेशंस के नोट्स और प्रैक्टिस सेट वहां मिलेंगे और आप डायरेक्ट फीडबैक भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। चलिए चलिए, अपन कहाँ हैं? अपन थे, अपन पढ़ रहे थे गेट, सॉरी, अपन पढ़ रहे थे स्ट्रेन एनर्जी। तो अपन ने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल दिलवाना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्लास में अपन ने स्ट्रेन एनर्जी में क्या लिया था। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई उसके फॉर्मूले पे बात की थी। उसके दो फॉर्मूले ये बने थे बेंडिंग की वजह से और टॉर्शन की वजह से ये बने थे। तो यहां तक अपन कर चुके थे। तो चलिए देखिए आगे, आगे बढ़िए और अपन देखते हैं इसको। तो टोटल मिला के स्ट्रेन एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले बने और क्या क्या केस बने, तो एक उसकी टेबल बना ली जाए, एक उसका टेबल बना लिया जाए तो काफी अच्छे से स्ट्रेन एनर्जी के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर केस, और आप यहां लिख सकते हो स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इंपॉर्टेंस पॉइंट। देखिए, अगर आपके पास एक्सियल लोडेड मेंबर थे, एक्सियल लोडेड मेंबर थे आपके पास, जैसे अगर आपके पास एक्सियल लोडेड मेंबर था, जैसे ये आपने एक्सियल लोड लगा रखा था, तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी का आपका बेसिक फॉर्मूला बन के आया था 1/2 पी इंटू डेल एल। दूसरा फॉर्मूला आपके पास बन के आया था पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE। ठीक है, यहाँ एक बात याद रखना, ए इंटू ई के प्रोडक्ट को, ए इंटू ई के प्रोडक्ट को एक्जियल रिजिडिटी बोला जाता है, एक्जियल रिजिडिटी बोला जाता है। और अगर अपन ए ई अपॉन एल करते हैं, एल से डिवाइड कर दें इसको, तो इसको बोला जाता है एक्जियल स्टिफनेस, इसको बोला जाता है एक्जियल स्टिफनेस। और अगर आप इसको एल अपॉन ए ई कर दो, इनवर्स कर दो, तो इसको बोला जाता है एक्जियल, ठीक है, ये स्टिफनेस हो गया, एक्जियल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस की इनवर्स होती है। ठीक है, चलिए सेकंड केस, अगर आपके पास एक्सियल लोडेड मेंबर हो गया, अगर आपके पास मेंबर सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, मेंबर सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, देखो इसकी लेंथ भी एल है, इसका एरिया भी ए है, इसका मटेरियल भी ई है, सेम है, लेंथ वो एल ही है, बस लोड को हटा के क्या लगा दिया, मूवमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यहां बना 1/2 एम इंटू थीटा, और यहां बना एम स्क्वायर एल अपॉन 2 EI,
2EI। तो यहाँ याद रखना EI को बोला जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और EI अपॉन L को बोला जाता है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस या बेंडिंग स्टिफनेस, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, चलो तीसरा, मेंबर अंडर द प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग तो मेंबर अंडर द प्योर टॉर्शन। मेंबर अंडर द प्योर टॉर्शन, इसी को अपन ने टॉर्क लगा। इसी पे क्या लगा दो भैया, टॉर्क लगा। इसी पे लगा दो टॉर्क। तो स्ट्रेन एनर्जी आया इसमें 1/2 T इंटू थीटा, और यहां आया T² L अपॉन 2GJ। तो जीजे को बोला जाता है टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी। और जीजे अपॉन एल को बोला जाता है टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मिनिमम याद होना चाहिए। ये अपने समराइज कर लिया, अगर इतना अपन को याद हो जाएगा तो अपने काफी काम अपने होने लग जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ फॉर्मूला अलग अलग हो रहे हो, कुछ अलग हो नहीं रहे, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। ठीक है, 3 स्पेशल केस है, आप पूरे को याद करो और इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सारी चीजें आपको आपने करी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, एक फेमस एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल पे बात कर ले। इन्होंने कहा कि एक प्रिज्मेटिक आपके पास बार है। इस प्रिज्मेटिक बार है, इसकी लेंथ L है, एरिया A है, मटेरियल E है। आपने इस पे लोड लगाया P1। आपने इस पे लोड लगाया कितना दोस्तों, P1। P1 लोड लगाया, तो इस P1 लोड लगाने की वजह से इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आई YU1। ओके, आपने सेम 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 यही बार लिया, लेकिन सेम लेंथ, सेम एरिया, एवरीथिंग सेम है। अब आपने इस पे लोड लगाया P2। अब आपने इस पे लोड लगाया P2। P2 लोड लगाने पे इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई U2। ठीक है, चलो सेम एकदम सेम आपके पास। आपने अब इस पे लोड लगाया P3। आपने इस पे लोड लगाया P3। P3 लोड लगाने पे इसमें स्ट्रेन एनर्जी आई U3। P3 जो लगाया आपने, दैट इज द समेशन ऑफ P1 P2। समेशन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, P1 और P2 का समेशन, इन दोनों के बाद इन दोनों को मिला के तीसरा लोड लगा दिया। तो आपसे बोला विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट इनमें से, विच इज करेक्ट इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। U3 बराबर U1 प्लस U2। दूसरा, U3 इज लेस देन U1 प्लस U2। U3 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, हमें नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए, आपको ये बताना है, आपको ये बताना
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, ये चीज आपको बतानी। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2-3 मिनट दूंगा, आराम से आप इसको बताइए कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, फिर अपन इसको करेंगे। करिए। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आराम से इस चीज को देखनी चाहिए आपको। चलिए देखिए, देखिए, देखो, U1 कितना होगा, U1 कितना होगा, तो P1 लोड की वजह से U1 का फॉर्मूला हो जाएगा, U1 का फॉर्मूला हो जाएगा P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE, क्योंकि लेंथ इसकी L है, एरिया A है, मटेरियल E है। लेंथ इसकी भी L है, एरिया A है, मटेरियल E है। लेंथ इसकी भी L है, एरिया A है, मटेरियल E है। U2 कितना हो जाएगा, तो U2 हो जाएगा P2 का स्क्वायर L अपॉन 2AE। और ऐसे अगर आपसे तीसरा पूछ लिया जाए तो P3 स्क्वायर L अपॉन 2AE। यही हो जाने वाला, यही हो जाने वाला है आपके पास। ठीक है, अब आप समझो P3 क्या है, थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना। गिवन क्या है यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ से समझो, यहाँ से समझते हैं। अपन को P3 बराबर दे रखा है P1 प्लस P2, समेशन ऑफ P1 रख दो, तो U3 बराबर P3 में रख दो P1 प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन 2A। ऐसा करो, ऐसा करो, खोल दो इसको, तो ये हो गया P1 स्क्वायर L अपॉन 2A। दूसरा आ जाएगा आपके पास P2 स्क्वायर L अपॉन 2A। और एक और आएगा टर्म P1 P2 L अपॉन 2P1 P2 L अपॉन 2AE। तो U3 बराबर आपको साफ साफ दिख रहा है, एक बार मैं इधर ले लेता हूँ। U3 बराबर आपको दिख रहा है U1 U2 और कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए U3 U1 प्लस U2 के सम्मेशन से ज्यादा होगा। तो आप आंसर अब यहां देख सकते हैं कि आंसर इसका क्या जाएगा, U3 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2। तो इसका आंसर जाएगा आपके पास सी, इसका आंसर आपके पास जाएगा सी। आई होप तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो U1 ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, है ना, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस और भी निकाल सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है जो जेई और एई में आ सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको निकालने हैं तो आप मेरे जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं वो प्रैक्टिस सेशन में आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो। अब हम करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से किस तरह से, किस तरह से हम क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हम डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, बहुत अच्छा ये एक सेशंस रहने वाला है। और इसमें काफी दिक्कतें होती है, पढ़ा पढ़ा मतलब पढ़ते कम इस चीज को, पर अपन बेस अपन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सब्जेक्टिव के हिसाब से इस टॉपिक को यहाँ देखने वाले हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन
एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आज मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप डिटेल में इस मेथड को समझने की कोशिश करिए, डिटेल में इस मेथड को समझने की कोशिश करिएगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, चलिए अपन इसको समझने की कोशिश। चलिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इसी को कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी बोलते हैं, इसी को हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ it is also known as the it is also known as the it is also known as the ठीक है, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, कैस्टिग्लियानो थ्योरम। ओके, इसी को कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी बोला जाता है। तो अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम है क्या। तो अपन इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा बात समझ, मैं बहुत बेसिक से इस मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसमें 2 क्लासें लग सकती हैं अपनी, 2 क्लासेस में ये मेथड पूरा हो जाएगा। कैस्टिग्लियानो थ्योरम में क्या है, दो आपके पास जो थ्योरम है, ठीक है, उससे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी समझनी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा था, देखो मैं तो यहीं से उठाता हूँ। अपन ने एक बात क्या क्या कही थी, अपन ने एक बात ये कही थी कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट हमने निकाला था, ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट अंडर प्योर बेंडिंग, अंडर प्योर अंडर प्योर बेंडिंग। तो ये हमने निकाला था m इक्वल टू सॉरी u इक्वल टू m स्क्वायर l अपॉन 2 EI, पूरी बीम में इस तरह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाए। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मुझे जैसे कैंटिलीवर में स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। प्योर बेंडिंग में तो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है। लेकिन मान लो अपना केस कैंटिलीवर का, अपना केस कौन सा है, कैंटिलीवर का। तो कैंटिलीवर में तो हर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट अलग होगा। जब इस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा होगा, पक्का है स्ट्रेन एनर्जी भी हर सेक्शन पे अलग अलग होगी। तो मान लीजिए अपन इतनी सी लेंथ में निकालना चाहे, अपन चाहते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ है, इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी है। तो हम निकालना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी strain energy in the elemental length, in the elemental length, in the elemental length dx, dx एलिमेंटल लेंथ में कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो आप मूवमेंट लिख दो, इस सेक्शन पे मूवमेंट m स्क्वायर, कितनी लेंथ पे dx अपॉन 2EI। ओके, तो मूवमेंट की इक्वेशन लिख के ये कर दो। अगर टोटल पे निकालना है तो क्या करते हैं, अगर टोटल पे निकालना है तो क्या करते हैं, टोटल पे अगर निकालना है तो आप कर दो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर टोटल आपको निकालना है, आपने एलिमेंटल निकाला, टोटल आपको निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो 0 से l, m स्क्वायर dx अपॉन 2DI। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो जब भी आपको स्ट्रेन एनर्जी चाहिए किसी भी बीम में।
जब मूवमेंट कांस्टेंट हो या वेरी करता हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन को क्या कर सकता है, याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो जेई और एई में अक्सर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं आज, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो ये आपके पास हो, तो इसी से एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ कि मान लो आपको कैंटिलीवर में स्ट्रेन एनर्जी निकालनी, कैंटिलीवर में आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। वो आपसे पूछ रहा है इस लोड की वजह से कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो। इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। पॉइंट लोड हो तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए इसका लेंथ है, तो अपने पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है कि आप किसी भी सेक्शन पे मूवमेंट की इक्वेशन लिखो और उस मूवमेंट की इक्वेशन लिखने के बाद उसको इंटीग्रेट करो, यही है। तो क्या करो आप, सबसे पहले एक मूवमेंट की इक्वेशन लिख लो किसी भी सेक्शन। तो कितने सेक्शन कटेंगे इसमें, इसमें तो एक ही सेक्शन कटेगा सर, इसमें तो एक ही सेक्शन कटेगा आपके पास। तो ये सेक्शन आप एक सेक्शन बना, दो कटे तो दो में निकाल। तो यहाँ यहाँ आपके पास, यहाँ आपके पास एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे जो स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन आएगी आपके पास माइनस का डब्ल्यू इंटू एक्स, यही आया। अब आप कुछ मत करो, पुट कर दो इसको। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सब जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, एल तक। तो जीरो से एल मोमेंट की वैल्यू रखो, माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। माइनस स्क्वायर के अंदर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डब्ल्यू का स्क्वायर बाहर ले लो, टू ई आई बाहर ले लो। तो यह आया जीरो से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आया आपके पास स्ट्रेन एनर्जी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टू ई आई। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एल। तो स्ट्रेन एनर्जी आ गई डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। ऐसे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, उस पर मैं नोट करवा रहा हूँ आपको कुछ बातें, आपको कुछ बातें मैं नोट करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इस केस में आया स्ट्रेन, स्टैंडर्ड केस है, याद हो जाए टू गुड, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हुई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, आई के। तो वो बोल देगा कि डायमेंशंस को डबल कर दो, सिंगल कर दो, आधी कर दो, तो आई चेंज हो जाएगा। आई के अगर रेक्टेंगल की बात करें, अगर ये रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर होता तो बी डी क्यू, तो कभी डाया को डबल करेगा, बी को आधा करेगा, आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, तो उनके लिए आप रेडी रहना। एक नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है, उसके लिए भी आप रेडी रहना। तो पहला एग्जाम्पल, पहला कॉमन जो ये क्वेश्चन है ना, जो ये आपसे पूछता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन एक और है, कभी भी पॉइंट लोड हो तो आप एक तरीका और कर सकते हो। अगर सिंगल पॉइंट लोड है तो एक तरीका ये भी कर सकते हो कि स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है वन बाई टू लोड इंटू डिफॉर्मेशन, लोड इंटू डिफॉर्मेशन यही होता है। तो भाई अगर आपको एक काम पता है कि इस लोड आपने लगाया W, इस W की वजह से अगर आपको डिफॉर्मेशन पता है, अगर आपको ये डिफ्लेक्शन पता है, तो आप आराम से कर सकते हो। कितना डिफ्लेक्शन आता है, ये आता है सर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, यही आता है। तो देखो ये यहाँ से भी आ सकता है आपके पास वन बाई टू, कितना लोड लग रहा है W, और कितना ये है आपके पास डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, थ्री ई आई। तो ये हो गया आपके पास डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई।
दोनों फॉर्मूले सेम, पर ये वाला जो मैंने किया ना स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, पर ये जो अपन ने किया 1/2 लोड इंटू डिफॉर्मेशन, ये पॉइंट लोड के लिए वैलिड हो जाता है। ये पॉइंट लोड और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए सारी कहानी इसके लिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझो। जैसे मान लो आपसे, ये सारे स्टैंडर्ड केस है, इतने भी याद हो जाएंगे ना तो अपने एई और जेई के लिए तो काफी अच्छे से अपन कर सकते हैं। मान लो आपने यूडीएल लगा दिया और आपसे पूछा कि इस यूडीएल की वजह से कितना स्ट्रेन एनर्जी आएगा। आपने यूडीएल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लगा दिया। आपसे पूछा कि बताओ यार, लेंथ हमेशा स्टैंडर्ड लेंथ एल होता है, स्ट्रेन एनर्जी कितना है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, m² dx अपॉन 2 EI। ये अपन को पता है, लिमिट लगा दो। तो सबसे पहले अपन मूवमेंट की इक्वेशन निकाल ले, कितनी बन रही, एक। तो एक मूवमेंट की इक्वेशन यहाँ निकाल लो, कितनी डिस्टेंस पे, x पे। कितनी डिस्टेंस है, x। तो मूवमेंट का इक्वेशन अपन अगर यहाँ निकाला जाए, बेंडिंग मूवमेंट का इक्वेशन इस पे निकाला जाए, तो लोड कितना हुआ, WX कहाँ लगेगा, मिड में। ये लगेगा WX, ये डिस्टेंस x/2, तो ये आया WX इंटू x/2। हॉगिंग सेगिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो WX²/2 ये आ गया। पुट करो और निकालो। मूवमेंट का इक्वेशन आया WX²/2 का स्क्वायर dx और 2 EI। थोड़ा सा सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 2 हो गया 1/8। 1/8 W² बाहर आ गया, EI बाहर आ गया, अंदर बचा x⁴ dx लिमिट 0 से L। तो भाई x⁴ का क्या होगा, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵ डिवाइड बाई 5। तो 5 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा W² EI और x⁵ लिमिट 0 से L। तो यह आ गया W² L⁵ अपॉन 40 EI। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। ये बेसिक प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। जैसे एक प्रॉब्लम और देखो, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये तीन केस तो बहुत स्टैंडर्ड। इस पे आपने लगा रखा है मिड में लोड W। वो आपसे पूछेगा कि बताइए स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो। ठीक है, L/2 L/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये B, ये C, ये L। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें दो सेक्शन दिख रहे हैं, BC और AC। सबसे पहले रिएक्शंस, तो सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए रिएक्शंस टोटल लोड की हाफ हाफ हो जाएगी, टोटल लोड की हाफ हाफ हो जाएगी। ये अपन ने SFD BMD में देखा था। ये हो जाएगी W/2, ये हो जाएगी W/2। अब आप क्या करो कि इसका जो स्ट्रेन एनर्जी होगा टोटल, वो आपके दो सेक्शन दिख रहे हैं BC और AC। तो स्ट्रेन एनर्जी BC में निकाल लो, स्ट्रेन एनर्जी AC में निकाल लो। पर ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, क्या ये सिमेट्रिकल सेक्शन है? अगर ये सिमेट्रिकल सेक्शन है तो जितनी स्ट्रेन एनर्जी BC में होगी उतनी ही AC में होगी। तो फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन आप एक चीज कह सकते हो, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करने से मतलब नहीं है। फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन
आप ये कह सकते हो कि जितनी स्ट्रेन एनर्जी BC में है उतनी स्ट्रेन एनर्जी AC में स्टोर होगी। तो U टोटल जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ UBC। तो 2 टाइम्स ऑफ UBC m² dx अपॉन 2EI। तो चलिए मूवमेंट की इक्वेशन बताइए। तो यहाँ आपने एक सेक्शन कट कर लिया, यहाँ आपने एक सेक्शन कट कर लिया। कितनी डिस्टेंस पे? आपने ये डिस्टेंस दी x पे आप ये सेक्शन कट कर लिए। तो यहाँ मूवमेंट की इक्वेशन आपकी हो गई W/2 इंटू एक्स। तो चलिए, तो U टोटल बराबर 2 m की जगह रख दिया WX/2 का स्क्वायर dx अपॉन 2EI अपॉन 2EI। ठीक है, तो ऐसा करो, कौन कौन सी चीज बाहर आ रही है उसको बाहर लो। 2 बाहर आ गया, W² बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया और 2 ये, तो 2 से 2 तो ये कट ही जाएगा और ये आ जाएगा 4। चलो इसको तो ऐसा करें, W² तो बाहर आ गया, ये 4 बाहर आ गया, EI बाहर आ गया। लिमिट देखो, लिमिट लगाना मत भूलना, 0 से L/2 लगेगी क्योंकि B से C में निकाल रहे हैं, BC में निकाल रहे हैं तो 0 से L/2 x² dx। चलिए देखते हैं। U टोटल बराबर आ गया W² अपॉन 4EI। इसका ये आपके पास x³/3 लिमिट लगा दिया 0 से L/2। U टोटल बराबर हो गया W² अपॉन 12EI और यहाँ हो गया x³, तो L³ डिवाइड बाई 2, 2 का क्यूब हो गया 8। तो ये हो गया W² L³ अपॉन 96EI। इतना स्ट्रेन एनर्जी इसमें आ गया। ये भी स्टैंडर्ड केस। सर ये कैसे इतना इतना बड़ा करना पड़ेगा? मैं करना पड़ेगा दूसरा तरीका, एक और। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड क्या है? मेथड सेकंड ये है कि आप ऐसा करो, कि वही लगा दो जब पॉइंट लोड है तो 1/2 लोड इंटू डिफॉर्मेशन, लोड इंटू डिफॉर्मेशन, लोड इंटू डिफॉर्मेशन 1/2 लोड कितना W और डिफॉर्मेशन कितना होता है WL³ अपॉन 48EI। फॉर्मूला बताइए। तो ये 96 हो गया, ये W² L³ अपॉन 96EI। तो ये पॉइंट लोड के लिए लगाया जा सकता है, 2 लाइन में भी आंसर आ सकता है। पर इसके लिए आपको डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वाई मैक्सिमम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, यहाँ तक बात आपको अच्छे से पकड़ में आई होगी कि मैंने क्या कहना चाहा। चलो आगे